रत्नमणि, स्वर्ण प्रभा से चमकता वह राज्य, महलों की ऊंची मीनारें सूरज की रोशनी में जगमगाती। गलियों में बच्चों की हंसी, मंदिरों में घंटियों की गूंज और रानी रत्ना की तेजस्विता, सब कुछ मानो एक स्वप्न लोक जैसा। पर इस चकाचौंध के भीतर छुपा था एक गहरा अंधकार। कई वर्षों पहले एक तांत्रिक ने राजा नल के वंश को श्राप दिया था। जब तक रत्नमणि के बिखरे हुए दो टुकड़े फिर से न जुड़े, तब तक तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ये श्राप हर दिन महल के वातावरण पर परछाई डालता। महल में एक ही संतोष था, राजकुमारी कायरा। तेज, बुद्धिमान और रंगकला में निपुण। उसकी आंखों में मां लक्ष्मी की भक्ति और पिता का तेज दोनों झलकते थे। एक दिन बाजार में अचानक एक युवक नजर आया। उसका नाम था कुमार। साधारण वस्त्रों में लिपटा, पर आंखों में गहराई समंदर से भी गहरी। वह एक मूर्तिकार था। जब उसने राजकुमारी कायरा की छोटी प्रतिमा बनाई, प्रतिमा ऐसी लग रही थी मानो कायरा खुद उसमें जीवित खड़ी हो। राजा नल ने कुमार को दरबार बुलाया। उसकी विनम्रता और कला देखकर मन में आशा की एक हल्की लौ जगी। कुमार मिट्टी से बनी प्रतिमा लेकर राजदरबार पहुंचा। वह सीधा राजा नल के सामने खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मुझे रत्नमणि खोजने का अवसर दीजिए। मैं प्रण लेता हूं कि इसे लेकर ही लौटूंगा। इतना सुनना था कि दरबारियों में हलचल मच गई। मुख्यमंत्री जोर जोर से हंसने लगे। अब तक वीर राजकुमार और योद्धा ये काम नहीं कर पाए, और ये साधारण मूर्तिकार रत्नमणि ले आएगा। हाँ हाँ हाँ, दरबार हंसी से गूंज उठा। लेकिन तभी वह हंसी थम गई। राजकुमारी कायरा आगे बढ़ी। उनकी आंखों में तेज और आवाज में दृढ़ता थी। वह बोली, मंत्रवत जन्म से कोई महान नहीं होता। कर्म और साहस ही किसी की पहचान बनाते हैं। यदि कुमार का हृदय सच्चा है तो उसे अवसर अवश्य मिलना चाहिए। राजा नल ने गहरी दृष्टि से कुमार की ओर देखा। मौन क्षण के बाद बोले, ठीक है, किंतु पहले प्रमाण लाओ। नक्शा खोज कर लाओ, तभी विश्वास होगा। कुमार ने प्रण लिया, मैं रत्नमणि को खोज निकालूंगा और आपके वंश का श्राप तोड़ूंगा। राजा ने उसे आजादी दी, पर शर्त रखी। रत्नमणि का नक्शा ढूंढकर लाना होगा। नक्शे की खोज। वृद्ध पंडित ने रहस्य बताया। वह नक्शा साधारण नहीं, उसे जादुई तालाब में डाला गया था। केवल वही उसे पा सकता है जो मान, लालच और भय की परीक्षा में सफल हो। कुमार निकल पड़ा। जंगल, सूखी पहाड़ियां, कांटों से भरे रास्ते पार करके वह एक रात उस तालाब तक पहुंचा। अचानक जल से जिन प्रकट हुए। वे बोले, युवक, लौट जा। सोना दौलत ले ले, पर इस तालाब से मत उलझ। पर कुमार अडिग खड़ा रहा। उसने वचन का पाठ पढ़ा और प्रलोभन को ठुकरा दिया। तभी जल चमक उठा। तालाब ने प्रकाश आकृति बनाए और नक्शा सामने रख दिया। नक्शे में दो संकेत थे। पहला टुकड़ा हिमालय की चोटी पर गरुड़ शिखर के नीचे। दूसरा टुकड़ा समुद्र के बीच, नागन्या की रखवाली में। कुमार हिमालय पहुंचा। हवाओं ने गर्जना की और आकाश में प्रकट हुई विशाल गरुड़ की परछाई। कुमार बर्फीली चोटियों पर पहुंचा। आकाश अचानक अंधकार में हो गया और तभी आकाश से विशाल गरुड़ उतरा। उसकी आंखें अग्नि सी दहक रही थीं। वह कुमार पर हमला करने ही वाला था। तभी कुमार ऊंचे स्वर में बोला, हे गरुड़, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया। जो राजा अपनी पूरी उम्र प्रजा के हित में सोचता रहा, आज उसका वंश डूबने वाला है। मैं उसी राजा के राज्य को बचाने के लिए रत्नमणि की तलाश में यहां आया हूं। गरुड़ ठिठक गया। उसकी आंखों में विस्मय और शांति उतर आई। वह बोला, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम झूठ बोल रहे हो। यदि यह रत्नमणि किसी अच्छे राजा का भला कर सकती है, तो मैं ये टुकड़ा तुम्हें सौंप दूंगा।
लेकिन पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर साबित करना होगा कि तुम इसके योग्य हो। इसके बाद गरुड़ ने 2 प्रश्न पूछे। 1. समय क्या है? कुमार बोला, समय वह है जो चलता रहता है, जिसे कोई बांध नहीं सकता, पर हर कोई उसमें बंधा है। 2. किताब क्या है? कुमार बोला, किताब वह है जो मौन रहकर भी बोलती है और हर युग को शिक्षा देती है। 3. शक्ति किसे कहते हैं? कुमार बोला, शक्ति वही है जो दया और सत्य से जुड़ी हो, जो रक्षा करे, विनाश नहीं। गरुड़ ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सही उत्तर दिया, पर याद रखना, यदि लालच आया तो ये पंख राख बन जाएंगे। गरुड़ ने सुनहरा पंख दिया और उसे शिखर तक उड़ाया। वहां से पहला टुकड़ा मिला, समुद्र और नागन्या। अब कुमार समुद्र तट पहुंचा। लहरें गरज रही थीं और एक शिला पर बैठी थी नागन्या। उसकी आंखों में पीला और रोष दोनों थे। जब कुमार समुद्र किनारे पहुंचा, वहां नागन्या ने उसे देखा और क्रोध से बोली, हे मनुष्य, यहां से तुरंत लौट जा, मुझे मनुष्यों से घृणा है। मनुष्य दुष्ट और स्वार्थी होते हैं, अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मनुष्य ने मुझे धोखा दिया है। मेरा क्रोध और मत बढ़ा, निकल जा यहां से। कुमार बिना डरे शांति से बैठ गया। उसने रेत में अपनी उंगलियों से कुछ बनाने की शुरुआत की। नागन्या उत्सुक होकर देखने लगी। कुछ ही देर में उसने देखा, कुमार ने एक सुंदर प्रतिमा बनाई थी, जिसमें एक मनुष्य झुका हुआ था और नागन्या से क्षमा मांग रहा था। यह दृश्य देखकर नागन्या का क्रोध शांत हो गया। तभी कुमार बोला, मैं समझ सकता हूं कि किसी मनुष्य ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। हर एक का अपना अलग स्वभाव होता है। यदि किसी ने तुम्हें छल लिया, तो मैं समस्त मनुष्य जाति की ओर से तुमसे क्षमा मांगता हूं। वह मूर्ति क्षमा का प्रतीक बनी। नागन्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर भी उसने परीक्षा रखी। 3 धाराएं हैं, अमृत, विष और शुद्ध जल। यदि तुम शुद्ध जल चुन पाओ, तभी टुकड़ा मिलेगा। कुमार ने छल से परे अपने वचन की शुद्धता पर भरोसा किया और सही धारा चुनी। नागन्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम अलग हो, लो ये दूसरा टुकड़ा। पर सावधान, असली संग्राम अब शुरू होगा। तांत्रिक लौटेगा। महल में वापसी। कुमार महल लौटा। रत्नमणि के दोनों टुकड़े जुड़ते ही महल में प्रकाश फैल गया। श्राप टूटा। राजकुमारी कायरा और कुमार का विवाह हुआ। सालों तक राज्य में न्याय और सुख समृद्धि छाया रहा। जनता गाती, वचन का पालन करने वाला ही सच्चा राजा होता है। अंतर्निहित संदेश। रत्नमणि की खोज केवल एक साहसिक यात्रा नहीं थी, ये वचन का महिमा में पाठ था। गरुड़ ने सिखाया, वचन, त्याग और दया ही जीवन के स्तंभ हैं। नागन्या ने याद दिलाया, घाव चाहे गहरे हो, पर क्षमा का स्पर्श चमत्कार कर सकता है। और रत्नमणि का मिलन सिखाता है, सच्ची शक्ति धन या ताज में नहीं, बल्कि उस हृदय में है जो त्याग और सत्य पर टिका हो। कुमार और कायरा की गाथा केवल एक कहानी नहीं, एक युगांत का आरंभ है। ये गूंजता हुआ संदेश है, वचन से बड़ा कोई धन नहीं, त्याग से बड़ा कोई पराक्रम नहीं, और सच्चाई ही अंत में विजय होती है।